अच्छा रज़ा साहब, इस वक्त अगर किसी चीज़ की अशद ज़रूरत है तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त कंसेंसस की, नेशनल कंसेंसस की जो है वो ज़रूरत है, स्पेशली एट सच अ क्रूशल जंक्चर जो अभी हमें ऑपरेशन की बातें कर रहे हैं। पीटीआई की शिकायत जो है अगर हम उनको एक साइड पे भी रख दें, सवाल तो ये भी उठता है कि उनके जो सीएम हैं, सीएम केपी के, वो उस मीटिंग में जो है वो मौजूद थे एपेक्स कमेटी के, बाहर आके एक लफ्ज़ उनकी तरफ से जो है ना आया, उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला। ये एक आफ्टर थॉट जो है वो लग रही है पीटीआई के लिए, पीटीआई की तरफ से, जिससे मजीद इस बात को तकवीत मिलती है जो अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि हमने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है और स्कोर सेटल करना है, कि क्योंकि इन्होंने कह दिया ऑपरेशन है तो हम इस हद तक चले जाएं कि बस हमने बताना है कि किस तरह ये गलत है और उसको जो मर्जी करके हमें प्रूव करना पड़े। अब तो लसानियत का रंग इसको देना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। जी मारिया, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह कि जो सीएम गंडापुर हैं उनका तो यही आलम है कि सुबह के वक्त वो बैठते हैं वफाकी हुकूमत के साथ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दो बार मिलते हैं, शाम को वो निकल के खूब बड़के मार कर तकरीरें करते हैं, लहू गरमा देते हैं अपने फॉलोअर्स का। मसला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने ही बयानिए की असीर हो चुकी है। पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासी जो है वो बयानिया बनाया और उसके साथ साथ अपनी बहुत बड़ी जो उनकी फॉलोइंग है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, उनको ये कायल किया कि पाकिस्तान में तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही सबसे बड़ा मसला है और सारे मसाइल की जड़ ही वो है। अब वो इसके और उनके अगर आप बानी पीटीआई के बयानात भी देख लीजिए तो उनका भी यही आपको मिलेंगी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स और बहुत सारी तकरीरें। तो अब वो उसमें भी हिसार में अगर वो उससे पीछे हटते हैं, कुछ कोऑपरेट करते हैं कौमी सलामती पर, कौमी कंसेंसस पर, तो फिर उनकी जो फॉलोइंग है, जो उनकी वोटर बेस है, सपोर्टर बेस है, वो खफा होती है कि जी हमें ट्रक की बत्ती पे, नहर वाले पुल पे बिठा के 9 मई करवा के तो खुद माही जो है वो कहीं और चला गया। तो ऐसा भी, ये भी एक मखमसे का वो शिकार है। जहां तक रही है बात, देखिए असूली तौर पर ये बिल्कुल हुकूमत वक्त को, कोलिशन को एतमाद में लेना चाहिए, ऑपोजिशन को, पीटीआई को। ये जमहूरी तरीका है। मगर बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है इस वक्त? पाकिस्तान में 2018 से, बल्कि उससे थोड़ा अर्सा पहले से ही एक हाइब्रिड निज़ाम जो है वो इस मुल्क को चला रहा है। वो हाइब्रिड निज़ाम में चेहरे बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, लेकिन निज़ाम जूं का तूं है। और वो अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी, नून लीग वाले भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी, लेकिन हर कोई अपने अपने वक्त पर और अपनी अपनी मसलहत के तहत वो बात करता है। अगर इनको इतना ही ख्याल है कंसेंसस का और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का, तो आप इसमें बात क्यों नहीं करती पीटीआई? अपनी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात, वो कहते हैं हम तो उनसे मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। ये ऑफिशियल लाइन ये है। अगर आपने सिविलियन सुप्रीमेसी लेकर आनी है तो आपको एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, खुद उसमें भी हिस्सा डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी का इशू पिकअप करें और उसके ऊपर बात हो, लेकिन बाकी बातों पे बात नहीं होगी, वो हम जनरल से बात करेंगे या जजेस से करेंगे, जो भी वो होता है, गैर मुंतखब इदारों की तरफ देखा जाता है। तो बात यह है कि ये इस तरह नहीं चलता और यही रवैये जो हैं हाइब्रिड निज़ाम को तक़वियत बख्शते हैं और जमहूरियत का जो यहाँ पे ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है उसकी दफनाने में मददगार साबित होते हैं। इन रवैयों को बदलना होगा और दैट इंक्लूड्स एवरीवन, मारिया, नॉट जस्ट द पीटीआई। फेयर इनफ, फेयर इनफ।